कि जैसे भगवान के इस संपूर्ण सृष्टि में कुछ स्वाभाविक अपने अपने देवता लोग कार्य करते रहते हैं। जैसे वायु हर समय स्वाभाविक बहता रहता है, जैसे जल अपनी सेवा करता रहता है, इसी प्रकार से संत भी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए तो कहा है कि तरवर सरवर संत जन और चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे। तो ये चार उधारी दे। तो संतों का मिलना जगत कल्याण के लिए होता है, संतों का विचरण करना जगत कल्याण के लिए होता है। जैसे वायु सर्वत्र अपने वेग से बहती रहती है, तो वायु के केवल बहने मात्र से ही प्राणियों को जीवन दान मिलता रहता है। जैसे सूर्य के केवल प्रकट होके अपने दिव्य तेज से रहने से, निरंतर चलने से और निरंतर अपने कार्य को करने से संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण जीवों का स्वाभाविक ही जीवन प्राप्त होता रहता है, कल्याण होता रहता है। इसी प्रकार से राग रहित संत इस वसुंधरा पर भ्रमण करते रहते हैं। उन्हें सब समान हैं और सब ही एक प्रकार से सबको सामान भगवान का ज्ञान, भगवान की शांति, भगवान का आनंद, जो भगवान का दैवी संपदा का प्रसाद है, उसे भ्रमण के साथ साथ उसे भी पूरी मानव जाति को उसे सेवा करते रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी प्रकार से हम एक बार भ्रमण करते हुए गुजरात के एक ऐसे इलाके में जा रहे थे। तो जैसे ही हम सड़क पर जा रहे थे तो उधर से एक भगत आते हैं। तो भगत मोटरसाइकिल से जा रहे थे, लेकिन वे आगे निकल गए। लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। वे वहाँ से वापस घूमे और वापस घूमकर आए कि महाराज जी, हम जो हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दंडवत प्रणाम किया और वे इस प्रकार से बोले। तो वे कहते हैं कि प्रभु जी, आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है और हमारे यहाँ पे बहुत सत्संगी आएंगे और रामदेव बाबा का मंदिर है, वहीं पर हम ये उत्सव मनाएंगे। रामदेव बाबा जी का 33 जोत वाला पाठ करने के लिए भगत बहुत दूर से आ रहे हैं और वह आज रात्रि में संपन्न होना है। तो हमारी ये इच्छा है कि आप भी उसमें शामिल हों। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से तब उन्होंने प्रार्थना की। तो हमें तो जब तक शासनगिरी नाम का वह कस्बा था, वहाँ वह अभी कुछ दूर था और हमें वहाँ पे पैदल पहुँचना था। हमने कहा ठीक है, अगर भाई हमें पैदल चलते हुए वहाँ पर इस प्रकार से समय बन गया तो रुक जाएंगे, यदि भगवान की ऐसी इच्छा होगी। तो वहाँ पर हम धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर पहुँचे और उधर से फिर वे भी आ जाते हैं और उनके जो एड्रेस हमें बताया, उनके बताने के अनुसार हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने आओ भगत की। आओ भगत के बाद वहाँ पे जैसे हम रहे, तो जो दूसरे उनके सत्संगी आने वाले थे और उनके धर्म आचार्य आने वाले थे, वो सत्संग का जो शुरुआत करने वाले थे, वे सब भी वहाँ पर पहुँच गए, आ गए। हमारा उनका मिलन हुआ। हमने उनकी जो शर्तें थी वे बताई, तो उन्होंने उनको मंजूर किया। उन्होंने कहा कि आप भी हमारा ये प्रोग्राम देखो। तो जैसे हमने उनका प्रोग्राम देखा, तो भगवान समय समय पर अनेक प्रकार से, अनेक नामों में, अनेक रूपों में अवतार धारण किया करते हैं। तो अब से लगभग 600 वर्ष, 650 वर्ष पूर्व राजस्थान में अजमेर राजा के वहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान ने अवतार लिया था और नाम धराया था बाबा रामदेव जी महाराज।
और लीले घोड़ा की अश्वारी पर हैं। आज उनके मंदिर मिलते हैं मंदिर में, और उनका मुख्य हथियार जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से रामदेव जी भाले को धारण किए हुए रहते हैं। वहीं उनके दर्शन अपने गुजरात शासनगिरी में 33 जोत पाठ के दर्शन जब हमने किए तो उसी दौरान हमने बाबा रामदेव का दर्शन किया। उससे पहले भी हमने कई मंदिरों में निवास किया, लेकिन उनके बारे में हम उस समय तक ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन आज हमने क्या आश्चर्य देखा, उन्होंने अपना पाठ शुरू किया, 33 जोत पाठ शुरू होता है और बहुत भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से, बड़ा अच्छा आनंद आया और जोत का दर्शन हुआ। और जोत पे उनके जो भक्त थे उन्होंने ऐसे चमत्कार दिखाए कि जो सुनकर देखकर भी जिनको विश्वास नहीं होता, लेकिन हमने जो अपनी आँखों से देखा तो उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। तो इनकी 33 जोत पाठ को देखने के बाद जिनके मुख्य रामदेव बाबा रामा प्रचार परिषद गुजरात में शासनगिरी में बाबा रामदेव जी महाराज जी का ये 33 जोत पाठ जो है गादीपति श्री कड़वा भाई डामोर जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। और भगवान समय समय पर भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो हमने वहाँ क्या देखा कि हमारे सामने एक बहुत बड़े पतीले में चावल बनाए गए, उबाले गए, भात जिसको बोलते हैं, अग्नि पर। और जैसे ही उनको उबाला तो उबाल करके वो एक ही उनका जो भगत था एक हाथ से उस पतीले को उठाया और दूसरे हाथ से वो उसे पतीले से डायरेक्ट ही गरम गरम खाने लगा। बात यहीं तक सीमित नहीं रही, खुद तो उसने खाया लेकिन अपने कुछ भक्तों को उसने दिया भी। तो भक्त भी उतना ही गरम प्रसाद हाथ पे रखकर खा रहे। तो हमें तो ऐसा लगा कि भाई देखो ये असंभव कार्य संभव कैसे, इतना गर्म पतीली एक हाथ से पकड़े रहना और उसे एक हाथ से गर्म उसी अवस्था में पा लेना, तो ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। ये हमने बिल्कुल आंखों से देखा और भी कई चमत्कार हमने ऐसे देखे। तो उसके साथ साथ हमारा उनका प्रेम भाव हुआ और हमने उन्हें अपने सत्संग की बातें बताई, सुनाई। उन्होंने उन्हें स्वीकार किया कि देखो क्या स्वीकार किया कि आप लोग इतना बड़ा चमत्कार करते हैं और आपकी अपने भगवान रामदेव बाबा की, रामदेव बाबा कहते हैं वे, लेकिन रामदेव भगवान ही हैं, श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। ऐसा हमें वहाँ पे खूब ध्यान के समय एहसास हुआ और 33 जोत पाठ का दर्शन भी हुआ और एक सूक्ष्म तरीके से दर्शन भी भगवान जी ने उन्हें दिया कि जो वो अनुभव तो अनुभव है, उसके लिए कोई विशेष तरीके से सबके लिए नहीं होता। लेकिन ऐसा हमें अनुभव किया कि जिसका वर्णन कर पाना ही संभव नहीं है। रात्रि में हम विश्राम करके भजन करने के बाद सुबह स्नान आदि करके हम तो अपनी यात्रा के लिए चल जाते हैं और उसके बाद जैसे ही हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में वे पीछे से लगभग 11-12 बजे के करीब फिर हमें रास्ते में मिल जाते हैं। तो रास्ते मिलते हैं, उन्होंने हमें पहचान लिया और उन्होंने बोला कि ये तो शायद अपने मन में सोचा होगा ये वही महाराज जो हमें कल मिले थे और रात्रि में हमारे सत्संग में थे, तो ये तो वास्तव में ये पैदल चल के इधर आते हैं। तो उन्होंने हमें देख करके गाड़ी साइड में लगाई और रुक गए। तो लगभग 18 आदमी थे और उन्होंने हमको रोका और प्रार्थना की कि महाराज जी आप जो है, हम तो सवारी ले रहे हैं और आप किधर जाओगे? हमने बोला हम तो वृंदावन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो वृंदावन तो बहुत दूर है और आप ऐसा करो कि अभी 600 किलोमीटर लगभग हम इसी रोड पर चलेंगे तो आपको 600 किलोमीटर कम हो जाएगा और आप हमारे साथ बैठ लो। लेकिन हमने कहा कि भाई हम तो पैदल यात्रा पर हैं, हम इस प्रकार से नहीं बैठेंगे। तो वे भी अपनी गाड़ी से उतरकर हमारे पास ही बैठ गए।
तो हमने उन्हें कहा कि भाई आपका चेहरा कुछ उदास है, आपका चेहरा कुछ उदास है। तो उन्होंने अपनी उदासी का और परेशानी का कारण बताया। राधे श्याम। तब हमने उनको बोला कि भाई आप तो सत्संगी हैं और बहुत पहुँचे हुए भक्त हैं। इस प्रकार से हमने उनको समझाया। तो उन्होंने कहा उनको जी हाँ, फिर भी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, अपनी परेशानी बताई। तो हमने उस परेशानी का कारण उनको बताते हुए और उसका समाधान उनको समझाया। वो समाधान उनके दिल और दिमाग में भर गया, और दिल दिमाग में भरने से उनका और हमारा इतना प्रेम बना कि उन भक्तों ने कहा कि आप जो है आप जब भी आओगे तो जितने दिन में आओगे, हमारा गांव इसी रोड पर पड़ता है, तो एक बार आप हमें थोड़ा सेवा का मौका देना और हमारे घर पर भी ठहरना। तो जब उन्होंने हमें ये निमंत्रण दिया, हम चलते गए। लगभग 25 दिन के लगभग बाद में हम उनके गांव के नज़दीक पहुँचे। तो वे सभी लोग इकट्ठे होकर हमारे पास आए, हमें दंडवत प्रणाम किया और अपने गांव में ले गए। तो इस प्रकार से वे अपने गांव में ले आते हैं। अपने गांव में भी उन्होंने बाबा रामदेव का मंदिर बनाया हुआ और पूजा पाठ की व्यवस्था थी। उन्होंने वहाँ में भगवान नाम का कीर्तन सुनाया और सत्संग हुआ। रात्रि में इतना अच्छा सब भक्तों का भाव बना कि मानो उन्होंने ये बोला कि आज तो हमें इतना अच्छा आनंद आ रहा है कि मानो वृंदावन धाम हमारे गांव में चल कर आ गया हो। तो इस प्रकार से सत्संग आदि से बहुत ही अच्छा समय व्यतीत हुआ। और व्यतीत होने के बाद जैसे ही रात्रि में विश्राम किया, तो वहाँ भी उनके जो रामदेव बाबा जी हैं, उनका बड़ा दिव्य दर्शन हमको हुआ। और दिव्य दर्शन के बाद कुछ प्रेरणा भी उन भक्तों के लिए भगवान ने हमको दी। और वो हमने बताया कि आपके जो बाबा रामदेव जी हैं, इस प्रकार से हमें दर्शन दिया और ये बात कह रहे थे, जो कि वे उस बात को भूले हुए थे और थोड़ी त्रुटि में चल रहे थे। तो तब उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि वाकई हमारे भगवान अब भी हमारी इतनी रक्षा करते हैं, और संतों के हृदय से हमारी जो त्रुटि गलती वो इनको तो पता नहीं था, लेकिन इनको बता दी। तो इसका मतलब कि भगवान सबके एक होते हैं। हम भगवान को किसी भी नाम से रूप से भजें, लेकिन सनातन धर्म से के माध्यम से और अंतर्यामी आत्मा परमात्मा के भाव से, कि माना वह परम सत्ता, वह सबका मालिक, वह परम पिता परमेश्वर, वे कभी राम नाम के त्रेता में आते हैं तो वे राम जी कहे जाते हैं, द्वापर में आते हैं तो उन्हीं को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और सतयुग में आते हैं तो उनको नरसिंह भगवान कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान के 24 अवतार मुख्य माने जाते हैं, लेकिन उन 24 अवतारों के अनुसार भी, उनसे अलग भी भगवान का नित्य अवतार भी होता रहता है, भगवान का अर्चा अवतार भी होता है, और भगवान का आवेश अवतार भी होता है। इस प्रकार से भगवान पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए अनेकों प्रकार से अनेक समय पर माना अवतार धारण करते रहते हैं, और उसमें उद्देश्य केवल होता है जगत कल्याण। तो इसी श्रृंखला में रामदेव बाबा भी गुजरात में अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व उनका अवतार हुआ, और अनेकों प्रकार के चमत्कार करते हुए आज भी। विशेष बात यह है कि आज भी यदि कोई उनके स्थान पर जाए, उनके भक्तों से मिले, तो आज भी रामदेव बाबा का दर्शन और उनके भक्तों के माध्यम से अनेकों चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत से भक्त सोचते हैं, अरे कहाँ भगवान, किसने देखा भगवान, कैसा भगवान, भगवान क्या होता है। तो उन भक्तों से मिलने के बाद, उनका सत्संग दर्शन करने के बाद
या अनेकों प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति में उनका चर्चा क्यों आ गई, ये सत्संग के बीच में उनकी चर्चा इसलिए आ गई कि वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति में एक अतिथि सेवा, ये एक इतनी बड़ी चीज होती है कि उन्होंने पता लगा कि महाराज जी वृंदावन से हैं और जो है यात्रा कर रहे हैं, तो इतना सेवा कार्य किया कि अपना कोई सगा रिश्तेदार होता है, अपने सगे रिश्ते वाले जो होते हैं, वो भी कोई इतनी सेवा नहीं कर पा सकता। तो इससे पता लगा कि वे रामदेव बाबा को मानते हैं, रामदेव बाबा के उपासक हैं, लेकिन उससे पहले उनमें मानवता, इंसानत और अतिथि सेवा की जो तीव्र उत्कंठा है, उस उत्कंठा से हमारे और उनके बीच में एक ऐसी हिंदू संस्कृति के प्रति और एक सनातन धर्म के प्रति कि यात्रा करने से, क्योंकि कहते हैं तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जो उनका एक जिज्ञासा जहाँ जहाँ पर रुकी हुई थी, जहाँ जहाँ पर उनकी साधना में अटक थी, वो उन्होंने हमारे से उसका मार्गदर्शन लिया, हमने उनको भली भांति मार्गदर्शन दिया, और आगे हमने उनको ये समझाया कि यदि आपको अपने इष्ट में और प्रेम बढ़ाना है तो आप जो है, आपके पास में भगवान ने आपके अंदर में दो शक्तियाँ विराजमान की हैं। कौन सी? एक दैवी संपदा और दूसरी आसुरी संपदा। मनुष्य किसी भी जाति का हो और मनुष्य किसी भी इष्ट को मानता हो और उसके भगवान कोई भी हो, ये आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, लेकिन भगवान की ओर से सब सिद्धांत एक हैं। सर्व वस्तुएं सबकी हैं और सबके लिए हैं। धरती सबकी है, सबके लिए समान है। जल सबका है, सबके लिए समान है। भगवान की वायु है, वैसी वायु भी सबके लिए समान है। निशर्त, बिना कुछ लिए, निष्काम भाव से वायु सतत सबकी सेवा करती है। जल भगवान सबकी सतत सेवा करते हैं। सूर्य नारायण सबकी सतत सेवा निष्काम भाव से करते हैं। तो इन दिव्य शक्तियों से, इन देवताओं से हम सब मानव जाति को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी निष्काम भाव से एक दूसरे की, परदेशी की, मनुष्य को मनुष्य की, हर जीव की सेवा हमको करनी चाहिए। तो इसका उदाहरण उनके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने वहन किया कि उन्होंने इतनी अतिथि सेवा, साधु सेवा इस प्रकार से की कि माना हमारा दिल जीत लिया। लेकिन इसी के साथ साथ, अतिथि सेवा के साथ साथ हमने उनको क्या बताया कि वो अब ध्यान से सुनेंगे। तो भगवान ने हम सब मनुष्यों को क्या एक विशेष खजाना दिया है, एक सबसे कीमती उपहार तो मनुष्य का जन्म दिया, और उसमें मनुष्य के जन्म में भी हमको हिंदुस्तान में यानी कि सनातन संस्कृति में जन्म दिया, उसके साथ साथ भारत देश में जन्म दिया, और भारत देश के साथ साथ हमें अपने इष्ट में, परमात्मा में आस्तिकता यानी कि उन्हें पूजन करने का, उपासना करने का माध्यम दिया, और साथ में हमें संत और भगत भी दिए। तो ये सब देने के बाद भी फिर भी हम दुखी, परेशान और आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। तो जाना है भक्तों, आप जानते हो कि इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान ने दो संपदा दी हैं, आसुरी संपदा और देवी संपदा। संपूर्ण मनुष्यों के लिए ये कार्य, चाहे कोई किसी विधि से उपासना करता हो और किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को मानता हो, लेकिन ये सिद्धांत सबके लिए एक है कि जो आसुरी संपदा को धीरे 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 हमें त्यागना होता है, और दैवी संपदा को हमें धीरे 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 धारण करना होता है। जैसे कि ये क्या होती है जी, आसुरी संपदा क्या है? तो आप समझिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, परिचिंता, ईर्षा, द्वेष,
ये अनेकों प्रकार के जितने भी विकार हैं, ये सब आसुरी संपदा के अंतर्गत आ जाते हैं। जिस जिस मनुष्य के अंतर में जितनी आसुरी संपदा बढ़ जाती है, तो उससे उसका आहार भी गलत हो जाता है, क्योंकि जब हमारी अंदर की आसुरी संपदा बढ़ेगी तो हम आसुरी भोजन को ही स्वीकार करेंगे। फिर यदि हमारी दैवी संपदा में आते हैं शांति, आनंद, माधुर्य, व्यापकता, भाईचारा, सबके प्रति हित की भावना, सबकी निष्काम सेवा की भावना, तो ये सब नाना प्रकार के सद्गुण ये दैवी संपदा में आते हैं। तो जितनी जितनी जिस जिस मनुष्य में देवी संपदा बढ़ती है, उतना उतना मानव जाति का कल्याण होता है। और जितनी जितनी आसुरी संपदा बढ़ती है, उतना उतना राक्षसी जाति का प्रचार होता है। राक्षस जाति कोई विशेष जाति नहीं होती, किसी भी जाति में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, आसुरी संपदा के लोग पाए जा सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे, पूरे मानव जाति के लिए, हम किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, लेकिन हमें अपने ही हृदय में स्थित जो भगवान की अनुपम भेंट हमें दी हुई है, तो हमें प्रयत्न पूर्वक आसुरी संपदा का त्याग करना चाहिए और दैवी संपदा को धारण करना चाहिए। तो अब आपके अंदर प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी, अब हम इसे कैसे त्यागें और इसको कैसे ग्रहण करें? तो भगवान गीता में 16वें अध्याय में कहते हैं और 18वें अध्याय में भी समझाते हैं, जगह जगह समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि वास्तव में तीन ही प्रकार के, तीन ही प्रकृति के लोग होते हैं, तीन ही प्रकृति के भोजन होते हैं, तीन ही प्रकृति की श्रद्धा होती है। तो वे तीन प्रकृति कौन सी है? तो सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो भगत लंबे समय तक सत्वगुणी भोजन करता है, लंबे समय तक सत्वगुणी भोजन करता है, तो उसके अंदर दैवी संपदा का जागरण हो जाता है और आसुरी संपदा दब जाती है। और यदि कोई लंबे समय तक रजोगुणी भोजन का सेवन करता है, तो उसके अंदर सत्वगुणी यानी कि दैवी संपदा धीरे धीरे कम होने लगती है। और यदि वो रजोगुणी भोजन से फिर तमोगुणी भोजन लंबे समय तक करने लगता है, तो माना दैवी सद्गुण, दैवी संपदा जो भगवान ने हमें कीमती धरोहर दी है, तो वो लुप्त प्राय हो जाती है। तमोगुणी भोजन करने वाला मनुष्य देर सवेज कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ जीवन के बाद में उसके द्वारा ऐसे कर्म होने लगते हैं, ना वो पूजा पाठ अच्छा लगेगा, ना अच्छे लोगों में बैठना अच्छा लगेगा, ना अच्छा बोलना अच्छा लगेगा, ना अच्छा खाना अच्छा लगेगा। तो क्या, तो इस प्रकार से मनुष्य सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन खान पान से उनको पहचाना जा सकता है, उनके व्यवहार से उनको पहचाना जा सकता है। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं? कि आप जो है इस प्रकार से अपना जीवन बनाओ कि जितने नशे जहान में उतर जाएंगे प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो मनुष्य को यदि भक्त होना है, भगवान का प्रेमी होना है, उसका इष्ट देव कोई हो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात है कि हम भगवान के बताए अनुसार कि हम दैवी संपदा को धारण कर रहे हैं या आसुरी संपदा को। और वो धारण करना और हटाना क्या है? कि यदि हम सात्विक भोजन, लंबे समय तक सात्विक भोजन करें, तो आपके अंदर दैवी संपदा प्रकट हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। उसका क्या लाभ होगा जी? आपकी भगवान से नज़दीकी हो जाएगी, आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम से क्या होगा जी? तो प्रेम से कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ युग मुआ और पंडित भान कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जहाँ मैं वहाँ तू नहीं, और जहाँ तू वहाँ मैं काहे को आए। तो इस प्रकार से देखो,
वैसे तो परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों रास्ते हैं, लेकिन सब संत इसमें एक मत हैं, सब संत इसमें एक मत हैं, सब भक्त इसमें एक मत हैं कि भगवान को प्राप्त करने का प्रेम से बढ़कर दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। उसे कहते हैं प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति कैसी होती है जी? जी प्रेमा भक्ति ऐसी होती है कि जब लंबे समय तक सात्विक आहार किया जाए और दैवी संपदा का जागरण हो जाए, तो उन दैवी संपदा के जागरण में सबसे दिव्य जो सद्गुण कहा जाता है उसे प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रेम कहते हैं। तो वो प्रेम उसी दैवी संपदा का एक अंग है, यानी कि, और जब वो किसी भी मनुष्य के हृदय में आ जाएगा, उस मनुष्य का जीवन इतना परमानंद से परिपूर्ण हो जाएगा कि न भगवान उससे फिर परे रहते हैं, न पराए रहते हैं, और न मतलब उसको खोजने पड़ते हैं। फिर भगवान उसको छोड़कर दूर नहीं जाते। भगवान कहते हैं गीता जी में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, कि जो भक्त मुझे सब में देखता है, जो भक्त मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो देखो जी, वो प्रेम प्रकट कैसे हो? तो संत कहते हैं कि प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहूं प्रजा चहूं शीश दिए ले जाए। तो इसमें सबसे पहले जो आसुरी संपदा का सबसे बड़ा विकार है, उसका नाम क्या है? अहंकार। उसका नाम क्या है? अहंकार। लेकिन और प्रेम का प्रागट्य कहां से होता है? कि जो उस अहंकार रूपी शीश को अपने इष्ट के चरणों में निछावर कर दे, तो वहीं से प्रेम की प्राप्ति होती है, वहीं से प्रेम प्रकट होता है। और उस प्रेम का लाभ क्या होता है जी? बहुत से सोचेंगे कि प्रेम से भगवान ही मिलते, नहीं। अरे प्रेम, जब भाई भाई में प्रेम हो जाता है तो वह घर जो है स्वर्ग के तुल्य हो जाता है। पति पत्नी में प्रेम आ जाए तो वह गृहस्थ परिवार स्वर्ग जैसा, स्वर्ग से भी बढ़कर आनंद उस गृहस्थ में आ जाता है। यदि पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम हो जाए तो पूरा मोहल्ला आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और यदि गांव गांव का प्रेम हो जाए तो उस क्षेत्र का बस कहना ही क्या है। और यदि देश देश में प्रेम हो जाए तो मानो वो देश देश दूसरा पराया देश नहीं रहता, कि उसके आपस में इतना कार्य व्यवहार बढ़ जाता है कि उसे वर्णन कर पाना तो मानो विषयांतर हो जाएगा, सब्जेक्ट ही बदल जाएगा। तो प्रेम हृदय में आ जाए तो हृदयेश्वर दूर नहीं रहते, और प्रेम परिवार में आ जाए तो सब में आनंद से जीवन यापन होने लगता है। तो इसलिए इस जगत में, ये प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं।